स्टील प्लांट में नौकरी की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक युवक की मौत के बाद हंगामा हुआ। विस्थापित अप्रेंटिस संघ के लोगों ने विरोध किया और पूरे बोकारो को बंद रखा। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी हुई। इसी बीच स्टील प्लांट प्रबंधन ने प्रदर्शनकारियों की सभी मांगों को माना और हंगामे को शांत कराया। ये तीनों तस्वीरें झारखंड के बोकारो की हैं, जहां स्टील प्लांट में नौकरी की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान एक युवक की मौत के बाद बवाल मच गया। जिस वक्त विस्थापित अप्रेंटिस संघ के लोग आंदोलन कर रहे थे, उसी वक्त उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। आरोप है कि लाठीचार्ज में एक युवक की मौत हो गई, जिससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने वहां कई गाड़ियों में आग लगा दी। साथ ही आज पूरे बोकारो को बंद रखा गया है, जिसका असर भी सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। विस्थापित मोर्चा की तरफ से किए गए इस बंद की वजह से पूरे बोकारो में आवाजाही पर ब्रेक लग गया है और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई। पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरीके से पूरा जाम है और हर एक गेट के बोकारो स्टील प्लांट के सभी गेटों को जाम कर दिया गया है। साथ ही पूरे बोकारो को जाम कर दिया गया है। प्लांट के अंदर आने जाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है और प्लांट के बाहर जो है विस्थापित जमे हुए हैं और विस्थापितों का आक्रोश साफ देखा जा रहा है। बोकारो में ये बवाल एक दिन पहले शुरू हुआ था, जब बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा था। ये विरोध प्रदर्शन विस्थापित अप्रेंटिस संघ समर्थकों की ओर से किया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों की प्रदर्शनकारियों से धक्का मुक्की और झड़प हो गई, जिसके बाद सीआईएसएफ जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। आरोप है कि लाठीचार्ज में सिर पर चोट लगने से एक युवक की मौत हो गई, जिससे वहाँ हालात बिगड़ गए और प्रदर्शन हिंसक हो गया। सीआईएसएफ को युवक की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया, तो अधिकारियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हमारे लोग 2-3 राउंड जो है उनके जो भी और प्रहार कर रहे थे उस पर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। फिर जब वो बैरिकेड को तोड़ कर गया, बिल्कुल नज़दीक आकर के लाठी से मारने लगे, पत्थर फेंकने लगे और हमारे कई लोग इंजर्ड हो गए, तब जाके उनको हमने भगाने की कोशिश की। उस भगाने के क्रम में ही कुछ लोग गिरे हैं और जब सब लोग भागे तो उसी में एक और व्यक्ति गिरा हुआ था। तो हमारे जो लोग इंजर्ड हुए और जो वो बेचारा व्यक्ति गिरा हुआ था उसको भी उठा करके मानवीय संवेदना के तौर पर उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। अधिकारी भले ही आरोपों से इनकार करें, लेकिन विस्थापित अप्रेंटिस संघ से जुड़े 24 साल के प्रेम महतो की मौत के बाद वहां हालात इतने बिगड़ गए कि सड़कों पर जमकर आगजनी हुई। बस समेत दूसरी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान वहां बोकारो स्टील प्लांट को पानी सप्लाई करने वाली तेनू नहर को भी काट दिया। इस विरोध प्रदर्शन से वहां हालात इतने बिगड़ गए कि उसे संभालना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। पुलिसकर्मियों ने इलाके में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस बीच बीएसएल के एचआर से जुड़े मुख्य महाप्रबंधक हरि मोहन झा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद बीएसएल प्रबंधन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को मान लिया, जिसमें कहा गया है कि प्रशिक्षण पूरा कर चुके अप्रेंटिस ट्रेनी को 21 दिनों में नियुक्ति दी जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कोचिंग की व्यवस्था भी बीएसएल द्वारा ही की जाएगी। इस प्रक्रिया को 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा घायलों का इलाज भी करवाया जाएगा। साथ ही 10,000 रुपए का मुआवजा भी घायलों को मिलेगा। बोकारो पूरी तरीके से बंद है, जहां जगह जगह बैरिकेडिंग करके जो है और गाड़ियों को रोक करके जो पूरी तरीके से बंद किया गया है। साथ ही बसों को भी जलाया गया है। इस मामले में जो मुख्य आरोपी है बोकारो बीएसएल प्रबंधन के हरि मोहन झा को गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रेस नोट जारी करके कि 20 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही 21 दिनों के अंदर जो है पद सृजित करके सभी विस्थापित जो अप्रेंटिस किए हुए हैं उनको जो है नियोजन देने का काम जो है प्रबंधन करे। बीएसएल प्रबंधन ने भले ही विस्थापित अप्रेंटिस संघ की सभी मांगों को मान लिया हो, लेकिन एक युवक की मौत, कई लोगों के घायल होने की वजह से अब वहाँ हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बोकारो से मृत्युंजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।